नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कक्षा 3 की हिंदी पुस्तक से पाठ 2 पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। तो मतलब कि ये कहानी एक मक्खी के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी के अंदर। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। तो बच्चों, जब कहीं भी बदबू आती है तो वहाँ मक्खियाँ जो है भिन भिनाने लगती है ना, और भिन 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 करती हैं। उनकी ऐसी आवाज़ आती है ना जब हमारे कान के पास भी मक्खी आती है। तो यहाँ भी जो मक्खी है वो भिन भिन करने लगी। शेर को बड़ी मुश्किल से जो है नींद आई थी, यानी शेर बहुत ही मुश्किल से सो पाया था, बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। तो शेर को जो है बहुत गुस्सा आया जब जो मक्खी है उसके कान के पास आकर जो है भिन भिनाने लगी। तो गुस्से में उसने अपना पंजा उठाया और मक्खी को मारने के लिए उस पर झपटा, लेकिन जो मक्खी है वो उड़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मक्खी फिर से आई और दोबारा जो है उसके कान के पास आके भिन भिन करने लगी। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब कभी भी मक्खी भिन भिनाती है, आप उड़ाते हो फिर से आ जाती है ना। तो शेर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। तो जब मक्खी उस पे जो है भिन भिनाने लगी थी तो उसको बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई नींद से उठाएगा तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। आपको बहुत तेज़ की नींद आ रही हो और आप बड़ी मुश्किल से सोए हो और कोई आपको एकदम से जगा दे तो गुस्सा तो आएगा ही। तो ऐसे ही शेर को भी बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में दहाड़ने लगा। ठीक है, तो वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा, ये शेर बोला। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो जो शेर तो जंगल का राजा होता है ना, तो वो गुस्से से जब मक्खी पर बोल रहा था तो मक्खी ने बोला कि जंगल का जो राजा है अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो ये अच्छा लगेगा क्या। तो शेर को जो है और ज़्यादा गुस्सा आया, शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा। तो शेर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि जो मक्खी है वो उससे जो है सवाल जवाब करने लगी, यानी उससे उल्टा बोलने लगी। तो जो शेर है वो कहता है, चुप हो जा, वरना अभी, यानी शेर को गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी भी जो है पूरे जोश में थी, उसने भी जो है जंगल के राजा शेर को ललकार दिया कि अगर तुम में हिम्मत है तो चलो मेरे से लड़ के दिखाओ। शेर आग बबूला हो उठा। बच्चों, आग बबूला होने का मतलब क्या होता है, बहुत गुस्सा होना। ये एक मुहावरा है, ठीक है। आग बबूला हो जाना यानी बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। उसने कान के पास पंजा मारा, तो मक्खी जो है शेर के कान के पास थी। तो उसने मक्खी को उड़ाने के लिए जो है, मक्खी को मारने के लिए अपने कान के पास पंजा मारा। जब हमारे ऊपर भी कभी मक्खी बैठ जाती है, जैसे हाथ पे बैठे तो हम हाथ पे मारते हैं ना इस तरीके से कि जो मक्खी है वो मर जाए या उड़ जाए। तो शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा अपने कान पे मारा। तो क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। यानी कि जब शेर ने पंजा मारा तो उससे मक्खी का तो कुछ हुआ नहीं, वो तो उड़ गई, उल्टा शेर को ही जो है चोट लग गई और उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। तो जब मक्खी को दोबारा उसने जो है मारने की कोशिश करी, जब मक्खी उसके नाक पर बैठी तो शेर फिर से उस पर झपटा पंजा मारा उस पर। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। तो इस तरीके से मक्खी जो है उड़ती चली जाती, कहीं कहीं शेर के ऊपर बैठने लग जाती।
शेर पंजा मारता जाता और ख़ुद को घायल करता जाता। तो शेर जो है वो बार बार क्या कर रहा था, मक्खी को मारने के लिए पंजा मारता और हर बार मक्खी उड़ जाती और उल्टा शेर ही जो है घायल हो जाता, यानी शेर को ही चोट लग जाती, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। अब शेर जो है मक्खी को मारने की कोशिश करते करते जो है बहुत ऊब गया, यानी बहुत परेशान हो गया और वो थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। तो आखिर में शेर जब ऊब गया, थक गया, तो वो मक्खी से बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे हार गया और मैं मानता हूँ कि तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो मक्खी तो बड़ी खुश हो गई कि भाई जंगल के राजा को मैंने हरा दिया। तो उसमें जो है घमंड आ गया और वो जो है घमंड से चूर होकर, यानी बहुत घमंड में होकर उड़ने लग गई। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो जब उसको हाथी मिला तो क्योंकि उसको लगा मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, तब मैं हर किसी को हरा सकती हूँ। तो उसने यही बोला हाथी को कि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, मुझे प्रणाम कर, मुझे जो है नमस्कार बोलो। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो अब हाथी तो आपको पता है बहुत ही शांत स्वभाव का और समझदार जानवर होता है। तो हाथी ने सोचा, अब कौन इस पागल मक्खी जो है इससे जो है बहस करेगा, कौन अपना समय बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो हाथी ने तो अपनी समझदारी दिखा दी, तो उसने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी, उसने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। तो एक लोमड़ी थी जो सब कुछ देख रही थी कि मक्खी क्या कर रही है, तो वो ये सब देखकर मुस्कुराने लगी। मुस्कुराने क्यों लगी भाई? आप सबको पता है कि लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर होती है ना। तो वो मुस्कुराई है तो उसने कुछ तो सोचा होगा। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो फिर से घमंड में जो मक्खी है उसने लोमड़ी से कहा, मैंने जो है जंगल के राजा शेर को हराया है और विशालकाय का मतलब बहुत बड़ा। हाथी देखा है ना आप सब ने कितना बड़ा होता है, इसलिए हम उसको विशालकाय कह रहे हैं। तो जो मक्खी है लोमड़ी से कहती है, मैंने विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। अब लोमड़ी तो चालाक होती है, उसने तो उसको प्रणाम कर दिया, लेकिन वो कुछ कहती है आगे। क्या कहती है? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर तो लो ना। तो जो लोमड़ी है उसने क्या बोला कि जो मकड़ी है वो आपकी जो है पीठ पीछे से आपकी बुराई कर रही थी। यानी जो लोमड़ी है उसने क्या किया, मक्खी की खूब सारी तारीफ़ कर दी और बोल दिया कि मकड़ी रानी जो है वो आपकी जो है बहुत बुराई कर रही थी, आप जाकर उससे जो है उसकी खबर लो, ठीक है। तो यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। अब मक्खी जो है वो तो घमंडी थी भाई, उसने जंगल के राजा शेर को हराया है, हाथी ने उसको प्रणाम किया है ना। तो जो मक्खी है वो बोलती है उसको तो मैं चुटकी बजाते ही मतलब पल भर में एकदम से जो है ख़त्म कर दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। तो अब जो मक्खी है जैसे ही वो मकड़ी के ऊपर झपटी तो मकड़ी ने वहाँ पर अपना जाला बनाया हुआ था, तो मक्खी उस जाले में जाकर फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यानी कि एक छोटी सी मकड़ी ने जो है उस मक्खी को हरा दिया जिसने जंगल के राजा को हराया था।
यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो जब लोमड़ी ने तो अपना बदला ले लिया है ना, लोमड़ी को उसने नमस्कार करने को कहा था ना, तो लोमड़ी ने जो है उल्टा मक्खी को ही फंसा दिया और मक्खी को बता दिया कि हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो मक्खी है वो हार गई। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। धन्यवाद।